नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाल ही में भारत के जो वायुसेना में शामिल वायुसेना के बेड़े में शामिल था सुखोई 30 विमान, वो क्रैश हो गया है। साथियों, सुखोई 13 विमान जब से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है तब से लेकर के अब तक 13 बार क्रैश हो चुका है। साथियों, इस क्रैश में अभी हाल ही में 5 मार्च को ये क्रैश हुई है और उसमें 2 पायलटों की मौत हो गई है। आज हम इस वीडियो में इस खबर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसकी क्या वजह है, क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से ये फ्लाइट क्रैश हो गया, जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया है, और आखिरकार ये दुर्घटनाएं क्यों होते हैं, इनके कारणों को भी जानने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं वैसे तो जो फाइटर जेट्स होते हैं हवा में उड़ान भरने के लिए होते हैं, और जितने भी हथियार होते हैं आए दिन दुर्घटना देखने को मिलती रहती है और खबरों में भी बने रहते हैं। लेकिन हाल ही में 2026 की पहली दुर्घटना हुई है भारत के एयरफोर्स की, और असम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कार्बी आंगलोंग इलाका है जहाँ पर यह घटना घटी है। दरअसल सुखोई 13 MKN फाइटर जेट जो है ये ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हो गया और भारतीय वायुसेना का विमान पूरी तरह से क्रैश हो गया है। साथियों, हादसे में दोनों पायलट स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेंश दुरागर की मौत भी हो गई है। दरअसल ये घटना 5 मार्च को मध्य रात में घटी है, क्योंकि देखिए जब पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें हर एक मौसम हर एक समय के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। ये एक दुर्घटना दरअसल रात को, क्योंकि रात में उड़ान भरा गया था, शाम के लिए ट्रेनिंग की जा रही थी, शाम के नियमित ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरी और उसके बाद ये रडार से गायब हो गया था। उसके बाद वायुसेना ने गुरुवार देर रात यानी कि आज 1:09 पर इसकी जानकारी पुष्टि की और शुक्रवार यानी कि आज सुबह 9:14 पर एक पोस्ट के माध्यम से पायलटों की मौत की जानकारी दी गई। सेना के मुताबिक तलाशी अभियान जारी है। जब से यह हादसा हुआ है तब फाइटर जेट नियमित उड़ान पर थे यानी कि मिशन पर था और ट्रेनिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। अब साथियों, यदि हम बात करें जो दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ है सुखोई 30 MKI के बारे में, तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली ट्विन इंजन 2 इंजन इसमें लगे होते हैं। यदि एक इंजन खराब होता है दूसरा इंजन स्टार्ट किया सकता है। ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट में से एक है। साथियों, इसे रूस की कंपनी सुखोई ने डिजाइन किया है और भारत के लिए जो खास वर्जन है सुखोई 13 MKI जो ये जो वर्जन है ये भारत के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया था, और इसका उत्पादन, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो जापान ने, माफ कीजिए रसिया ने भारत को ट्रांसफ़र कर दिया है और वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके बारे में बात करें तो भारत के पास लगभग 260 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं और इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भर सकती है। साथियों, ये विमान हवा में बहुत तेज़ी से दिशा बदल सकती है, ये सक्षम है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक ये उड़ान भर सकती है एक बार में, यानी कि भारी हथियार ले जाने में भी सक्षम है। 8 टन तक का हथियार ये अपने साथ ले जा सकती है। आधुनिक रडार और सेंसर से लैस है। दुश्मन का जो विमान है इसको दूर से पकड़ सकता है। दुश्मन के विमान जोड़ रहे होते हैं मारने के लिए जाता है तो इसमें ऐसे रडार लगे हुए हैं, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि दूर से ही पकड़ लेता है और उनको टारगेट को हिट कर लेता है, और आसानी से जो दुश्मन के रडार होते हैं उनमें भी पकड़ में नहीं आता है। तो इस प्रकार की खूबियां हैं। इनके कुछ इतिहास के बारे में यदि चर्चा करें तो दरअसल सुखोई 13 मूल रूप से जो विमान है ये जापान रूस का, जैसे मैंने आपको बताया 1994 में 1994 में रसिया ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया था, वायुसेना में शामिल हुआ था। इसके बाद भारत के साथ डीलिंग होती है, व्यापार से समझौते होते हैं और भारत के लिए एक विशेष रूप से निर्मित MKI वर्जन जो है सुखोई 13 नाम है इसका, और MKI जो वर्जन है इसका विकास 2000 में शुरू हुआ। 1996 में 140 विमानों के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ था जिसमें 90 विमानों का लाइसेंस HAL को दिया जाना था, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, ऐसी समझौता हुई थी। 2000 में भारत को पूर्ण प्रौद्योगिकीकरण हस्तांतरण के लिए एक समझौता, मतलब उसके बाद से रसिया के द्वारा जो विमान का निर्माण की जितनी भी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जाती है उसका पूर्ण टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की जाएगी, ऐसी बात हुई। और उसके बाद से लगातार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। साथियों, भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 का सुरक्षा रिकॉर्ड अन्य कई भी और भी कई सारे जैसे राफेल हैं, फाइटर जेट हैं, इसके अलावा तेजस हैं, और भी कई ऐसे MiG-21 रहे हैं। तो कई ऐसे लड़ाकू विमान रहे हैं जिनकी तुलना में इसका जो रिकॉर्ड है आमतौर पर अच्छा माना जाता है, यानी कि काफ़ी कम मात्रा में कम ये आंकड़ों के बारे में बात करें तो काफ़ी कम ये दुर्घटनाग्रस्त होता है। बात करें सुखोई 13 बेड़े से जब से दुर्घटना जुड़ी है तब से लेकर के अब तक केवल 13 बार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और भारतीय वायुसेना द्वारा झेले गए सभी लड़ाकू विमानों के जो और विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनमें कुल
1% लगभग इसका हिस्सेदारी 1%, यानी काफ़ी कम मात्रा में ये जो है दुर्घटनाग्रस्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2002 में बेड़े में शामिल किया गया था, भारतीय बेड़े पहली बार शामिल किया गया था, और 5 मार्च को जब असम में यानी कि असम के कार्बी आंगलॉन्ग में जो दुर्घटना घटी है, तो ये अब तक की 13वीं सबसे बड़ी दुर्घटना है, जिसमें 5 पायलटों की अब तक घटना घटी जो उसमें कई बार जो पायलट हैं तो अपने जो सीट है उसको इजेक्ट करके बच गए हैं और उनकी मौत नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें जो 5 पायलटों की जान चली गई है अब तक की दुर्घटना में, सुखोई के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनमें 5 पायलटों की जान चली गई है। विमान नियमित प्रशिक्षण पर था और जांच समिति दुर्घटना के सटीक कारणों का अनुमान लगाएगी, उसके बाद इसका एक्चुअल रिपोर्ट निकल कर आएगा। बात करें तो जब 2002 में इसको शामिल किया गया था भारत के वायुसेना के बेड़े में, तब से ये 7 वर्षों तक बिना किसी घटना के उड़ान भरने में सक्षम रहा है, और ये पहली बार 30 अप्रैल 2009 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जब 13 नंबर स्क्वाड्रन का सुखोई 30 विमान राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। साथियों, दोनों में पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे, एग्जिट कर गए थे, लेकिन चोट की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और उसके कारण के बारे में पता लगाया गया तो उसमें पता चला कि विमान के उड़ान नियंत्रण प्रणाली जो टेक्नोलॉजी होती है, उड़ान भरते समय जो नियंत्रण प्रणाली होती है, कंट्रोल पैनल होता है, उसको उन्होंने पायलट के द्वारा बंद कर दिया गया था, गलती से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से दुर्घटना हुई थी। उसके बाद अन्य दुर्घटनाएं नियमित अंतराल में घटती रही हैं, 2011 में, 2012 में, 13 में, 14 में, इस प्रकार की घटनाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं घटती रही हैं। आखिरी जिनमें कई बार टेक्नोलॉजी का खराबी के कारण बताई गई, इसके अलावा कई बार मानवीय त्रुटि के कारण भी ये घटनाएं घटी हैं। आखिरी बार जो घटना घटी थी 4 जून 2024 को नासिक के महाराष्ट्र के नासिक में घटी थी, जिसमें भारतीय वायुसेना का सुखोई M30 के जो विमान जेट जो था वो ट्रेनिंग पर था। दरअसल ये घटनाएं घटी हैं ट्रेनिंग के दौरान ही घटी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार नए पायलट होते हैं और वो उसकी ताकत और उसकी टेक्नोलॉजी को भाप नहीं पाते हैं, तो अमूमन टेक्नोलॉजी के सही तरीके से ऑपरेट ना करने की वजह से भी गलतियाँ होती हैं। तो उसमें बताया गया है कि जब जेट उड़ान भरा तो उस दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिससे विमान नासिक के पास एक खेत में जा गिरा था और दोनों पायलटों ने समय रहते इजेक्ट कर गए थे, यानी कि अपनी सीट छोड़ दिए थे उन्होंने, उसके बाद से सुरक्षित बाहर निकल आए थे। साथ ही उसकी क्षमता के बारे में यदि हम बात करें तो जो सुखोई 13 MK है, ये कई खतरनाक हथियारों को ले जाने में सक्षम होता है, कई हथियारों से लैस हो सकता है। जैसे बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की सबसे पावरफुल मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है जो साउंड से भी ज़्यादा तेज की संख्या में गति करता है, तो इसको ले जाने में सक्षम है। एयर टू एयर मिसाइल दाग सकते हैं, इससे हवा से हवा मार कर सकते हैं। इसके अलावा हवा से एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि हवा से ग्राउंड में ज़मीन पर हम इसकी सहायता से मिसाइल दागे जा सकते हैं। लेजर गाइडेड बम होते हैं। इसके अलावा 13 mm की तोप भी इसकी सहायता से दागे जा सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि भारत इसका इस्तेमाल कहाँ पर करता होगा, तो भारत के दुश्मन देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, तो इन्हीं की निगरानी के लिए भारत इनका इस्तेमाल करता है। और अभी हाल ही में देखा थी कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस प्रकार से इसका भी इस्तेमाल किया था। तो भारत चाइना और पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगी हुई है वहाँ पर निगरानी के लिए इनका इस्तेमाल करता है। साथियों, जब भी कोई फाइटर जेट क्रैश होता है, आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में जो घटना घटी है, भारत में सबसे बड़ी घटना घटी थी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें 297 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो जब भी कोई फाइटर जेट हो, जब भी कोई विमान हो दुर्घटनाग्रस्त होती है, क्षतिग्रस्त होती है, क्रैश होता है, तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है, यानी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच की जाती है, जांच शुरू की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त था, उसके पीछे क्या वजह रही है। तो कई कारणों को देखा जाता है, जिनमें तकनीकी खराबी क्या होता है, कई बार विमान काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो उनको ऑपरेट करने में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं होते हैं, सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा इंजन फेल हो जाता है कई बार, हालांकि ये ट्विन इंजन रहा है, 2 इंजन, यदि एक इंजन फेल भी हो जाता है तो दूसरे इंजन को चालू किया सकता है, लेकिन फिर भी ये क्रैश हुआ है तो उसमें देखा जाता है कि क्या इंजन फेल हो गया था या फिर मानवीय त्रुटि रही है, ये सभी कारणों को देखा जाता है। इसके अलावा मौसम, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अहम रोल अदा करता है, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से, क्योंकि अभी जो कार्बी आंगलॉन्ग में डिस्ट्रिक्ट में जो दुर्घटना घटी है तो ये काफ़ी जंगली एरिया है, पहाड़ी इलाका एरिया, हो सकता है कि मौसम ख़राब रहा हो, या फिर क्या होता है कई बार पक्षियों से टकराने की वजह से भी ये क्रैश हो जाता है। क्योंकि अभी हमने देखा था जो CDS रहे हैं हमारे, जो CDS पहले CDS है जनरल बिपिन रावत, इनकी प्लेन क्रैश से ही मौत हुई थी, तो उसमें जांच में निकल कर आया था कि जो प्लेन था उसका पिछला हिस्सा किसी पहाड़ से टकरा करके मतलब क्रैश हो गया था। तो इस प्रकार की समस्या भी आती रहती हैं। अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे।
बहरहाल आपको बता दें कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से भारत के लिए चिंता की बात होती है, क्योंकि यदि बार बार ऐसे हादसे होते हैं तो चिंता स्वाभाविक सी बातें बढ़ जाती है। 13वीं बार भारत की घटना घटी है। इससे पहले हाल ही में भारत का एक तेजस विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुबई में जब एयर शो चल रहा था वहाँ पर भारत का तेजस विमान क्रैश हो गया था। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा जिस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है और भारत स्वदेशी तकनीक को अपना रहा है, तो ऐसे में इस प्रकार के यदि फाइटर जेट्स लड़ाकू विमान क्रैश होते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की छवि पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा पायलटों की कमी, क्योंकि साथियों एक पायलट को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात एक मानव की मनुष्य की जी जान चली जाती है। इसके अलावा कई सालों तक और कई करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। दुर्घटना में इनकी क्षति होने से, इनकी मौत होने से काफ़ी बड़ी क्षति होती है। इसके अलावा महंगे विमान होते हैं, क्योंकि सुखोई S-30 MKI कीमत लगभग 400 से 500 करोड़ तक होती है। एक विमान की लगाने में इतना खर्च होता है। तो इस प्रकार के विमान के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने से इस प्रकार के भी खर्च जो है फाइनेंशियल क्षति होती है। इसके अलावा तकनीकी समस्या का संकेत, अगर किसी मॉडल के विमान पर बार बार क्रैश हो तो यह तकनीकी खराबी या मेंटेनेंस समस्या का संकेत हो सकता है। ये तो बाद में पता चलेगा क्या तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ था या फिर और कोई वजह रही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो वजह होती है साथियों, भारत जिस प्रकार से पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करने के बारे में अब सोच रहा है, क्योंकि भारत अपना मेड इन इंडिया कार्यक्रम चलाता है और कई सारे हथियार भारत लड़ाकू विमान हो उनको भारत निर्माण करता है। तो यदि इस प्रकार के भारत के जो लड़ाकू विमान हैं या फिर फाइटर जेट्स हैं, यदि इस प्रकार के क्रैश होते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि निर्माता या फिर छवि के जो हथियारों की जो सप्लायर है उसकी जो छवि है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इन सभी को लेकर के आपकी क्या राय है आज इसके बारे में जरूर बताइए। जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।